आज जो है हम लोग जो नई शिक्षा नीति स्टार्ट हो रही है 2021 और 2022 के लिए, जिसको कि NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जा रहा है। इससे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है कि नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है। तो मानव विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है इस नई शिक्षा नीति में, तो वह आपका है एजुकेशन मिनिस्ट्री। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है। पहले जो पैटर्न चल रहा था वह 10+2 था, 10 और 2 ये मिला करके 12वीं तक की शिक्षा थे। लेकिन अब जो पैटर्न आया है उसको क्या कहा गया है, 5-3-3-4। 5-3-3-4 का मतलब इसमें जो आपका 5 है, 5 में 3 साल आपका बच्चा जो खेलने के लिए दिया गया है 3 साल से वह रहेगा, और 2 साल के लिए है 1 और 2, कक्षा 1 और 2 में वह पढ़ेगा। फिर उसके बाद तीसरे में जो दिया हुआ है उसमें है कि वो प्राइमरी क्लास पास कर लेगा, 3, 4 और 5। फिर अगले 3 में यह 6, 7 और 8 है। फिर अगले 4 में जो दिया गया है इसमें पॉलिसी में, तो यहाँ पर आपका 9, 10, 11 और 12 है। ये तो 5-3-3-4 ये आपका सही है। अगला प्रश्न है आप 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है। संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है, तो ये जो 5-3-3-4 है इसमें यह 5 संख्या किसके लिए है, तो यह फाउंडेशन स्टेज के लिए है। अगला प्रश्न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्लास 6 से स्टार्ट होगा, इसको आप ध्यान रखिए। अगला प्रश्न हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5, नई शिक्षा नीति 2020 में किसने तैयार की है। तो नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार किया है, तो यह कस्तूरी रंगन समिति के द्वारा इसको तैयार किया गया है। इसके अध्यक्ष भी यही कस्तूरी रंजन ही थे। अगला प्रश्न हम लोगों का, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे, तो अभी आपको बताए थे डॉक्टर के कस्तूरी रंजन जी हैं। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए आवश्यक है। तो पीएचडी करने के लिए अब 4 साल की बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। अगला प्रश्न, जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। 2020 में जीडीपी का कितना हिस्सा खर्च किया जाएगा, जीडीपी का कितना हिस्सा, तो यह है 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा शिक्षा पे। पहले 3% था और अब है 6%। अगला प्रश्न, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। तो किस आयोग का, वह है HECI। यह आपका जो है कि इसी आयोग के गठन के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे, तो वह है आपका कक्षा 6 से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। अगला प्रश्न, कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है, तो ये 34 वर्ष के बाद की गई है। पहली शिक्षा नीति 1968 में की गई थी, दूसरी शिक्षा नीति
1986 में और तीसरी 2020 में। तो इसमें डिफरेंस कितने का है? 34 साल का डिफरेंस है। 34 साल बाद अब जा कर के नई शिक्षा नीति आई है। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया? तो कक्षा 5 तक जो है इंग्लिश भाषा को समाप्त कर दिया गया है। यहाँ पर यह है कि जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें इंग्लिश भाषा को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज चलेगा। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी? अब प्राइमरी क्लास जो है उसकी भाषा कौन सी होगी? तो वह होगी मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा। मतलब जिस भाषा को बच्चे जानते हैं उसी भाषा में उनकी शिक्षा दीक्षा होगी। अगला प्रश्न, नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो यह बताया गया है कि 2030 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशनल फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो यह कब तक रखा गया है? 2030 तक का रखा गया है कि सबके साथ जो है कि सभी बच्चों के लिए अप्लाई हो जाए, सब शिक्षा ग्रहण कर लें। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 50% कब तक के लिए रखा गया है? तो 2035 तक रखा गया है। यह नई शिक्षा नीति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।